नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2019 का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। इस पर्टिकुलरली वीडियो में सिर्फ हम लोग यही डिस्कस करेंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप घर पे बैठे बैठे हमारी मदद से अपना फॉर्म घर पे बैठे बैठे आप लोग भरवा सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहला ये आपके सामने 2019 का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर है। और यहाँ पे जो सबसे पहला कॉलम है वो क्या है, एडमिशन फॉर विच क्लास। तो जिस भी क्लास में, अगर आप 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप 6th क्लास लिखिए। अगर आप 9th क्लास में लेना चाहते हो तो 9th क्लास में ब्लू बॉल पेन से सर्कल लगा दीजिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, वो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास दिया है कि कौन सी क्लास में आपको एडमिशन लेना है। तो आप 6th और 9th क्लास चूज करके उसमें सर्कल मार दीजिए। दूसरा जो है वो एग्जाम सेंटर पूछ रहा है आपसे। तो इंडिया में आप कोई भी 3 एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। टोटल 36 एग्जाम सेंटर है। आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके पीछे पूरी लिस्ट दी गई है। 11 नंबर अंबाला को दिया गया है, 12 नंबर एग्जाम सेंटर भटिंडा को, 13 भोपाल, 14 चंडी मंदिर, 15 चेन्नई, 16 दिल्ली, 17 दीमापुर, 18 जयपुर, 19 जलंधर, 20 जम्मू, 21 कोलकाता, 22 लेह और 23 लखनऊ, 24 मथुरा, 25 अजमेर, 26 बेंगलुरु, 27 बेलगांव, 28 चैल, 29 धौलपुर, 30 नगरोटा, 31 पुणे, 32 सिलीगुड़ी और 33 श्रीनगर, 34 तेजपुर, 35 उधमपुर और 36 योल कैंप। इसमें से कोई भी 3 एग्जाम सेंटर, जैसे मान लीजिए मैं अंबाला से हूं तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस 11 डाल दूंगा अंबाला, और सेकंड चॉइस मैंने चंडी मंदिर डाल दिया 14, और अगर मेरे को दिल्ली लेना है तो मैं डाल दूंगा 16 नंबर, थर्ड चॉइस में दिल्ली डाल दूंगा। तो ये तीनों एग्जाम सेंटर मेरे हाथ में है। नेक्स्ट आता है आरएमएस स्कूल फॉर एडमिशन। कौन सा प्रायोरिटी वाइज आप कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। टोटल 5 चॉइस है। पहला जो चॉइस है वो है, अगर आप नंबर 1 चैल को चूज करना चाहते हैं, शिमला को, तो नंबर 1 डाल दीजिए। आरएमएस अजमेर राजस्थान को चूज करते हैं तो 2, बेलगांव कर्नाटक 3, बेंगलुरु कर्नाटक 4 और धौलपुर राजस्थान 5। ये टोटल पांचों प्रायोरिटी वाइज आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है 0705, और आपके बर्थडे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपके बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 10 नवंबर है तो 1109। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपका चॉइस फॉर हॉस्पिटल फॉर मेडिकल चेकअप। अब आप अपने बच्चे का जो जो आपका मेडिकल चेकअप होगा वो कहां पे आप करवाना चाहते हैं। तो फॉर्म के पीछे सारे कोड दिए गए हैं। ईस्टर्न कमांड कोलकाता के लिए 11, 12 जो है वो साउदर्न कमांड पुणे, 13 जो है वो ईस्टर्न कमांड लखनऊ, 14 वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर। जहां पे भी आप अपने बच्चे का मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं वो चॉइस आप डाल सकते हैं। कोई भी एक चॉइस करना है। अगला लेते हैं वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर 14, एयरफोर्स बेंगलुरु 15, नॉर्दर्न कमांड 16। आगे चलते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद, इसको सेंटर दिया गया 21, एमएच जोधपुर 22, एमएच किरकी 23, एमएच सिकंदराबाद 24, एमएच अंबाला 31, एमएच जलंधर 32, 159 जीएच 33, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट 34, एमएच बैरकपुर 41, 151 बेस हॉस्पिटल 42, 155 बेस हॉस्पिटल 43, 158 बेस हॉस्पिटल 44, 166 एमएच 51, 167 एमएच 52, 192 बेस हॉस्पिटल 53, 150 जनरल हॉस्पिटल 54, एमएच आगरा 61, एमएच इलाहाबाद 62, एमएच मेरठ 63, एमएच बरेली 64, एमएच देहरादून 65, एमएच जबलपुर 66, एमएच झांसी 67, एमएच नामकुम 68, एमएच रुड़की 69, बेस हॉस्पिटल लखनऊ 70, एमएच जयपुर 81, 174 एमएच 182, आईएनएचएस शिवांगिनी 91, आईएनएचएस अश्वनी मुंबई 92, आईएनएचएस कल्याणी विशाखापट्टनम 93, आईएनएचएच धवंतरी पोर्ट ब्लेयर 94। ये मेडिकल चेकअप के लिए आप कोई भी एक चूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं।
अब आपको एक बात का ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैटेगरी को लेके लोग परेशान हैं। अगर आप इंडियन डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो 1 2 3 4 कैटेगरी आपके लिए है। और फर्स्ट कैटेगरी में उन लोगों को फॉर्म चूज करना है जो जो लोग लास्ट नायक, नायक, हवलदार या जेसीओ हैं, उनको फर्स्ट चॉइस चूज करना है। जो लोग आर्मी से हैं लेकिन एससी कैटेगरी में आते हैं उनको सेकंड चॉइस। जो लोग आर्मी से लेकिन एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको थर्ड ऑप्शन। और जो शहीद हो गए उनको फोर्थ ऑप्शन चूज करना है। और जो ऑफिसर है और सिविलियन है और जर्नल है उनको फिफ्थ ऑप्शन। और जो लोग ऑफिसर है, सिविलियन है या एससी कैटेगरी में आते हैं उनको सिक्स्थ ऑप्शन चूज करना है। और जो लोग ऑफिसर है, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं और सिविलियन है उनको सेवेंथ ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे का नाम आपको डालना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपके लिए आता है फादर का नेम डालना है कैपिटल लेटर में, मदर का नेम, ईमेल आईडी जरूर डालिए। और इसमें से आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अगर इन विच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल योर ओन ब्रदर, अगर आपका कोई भाई बहन किसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो वो आप चूज कर सकते हैं सर्कल, अदरवाइज आपको भरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है और यहाँ पे आपको पूरा बड़ा बड़ा एड्रेस डालना है पापा के नाम के साथ, जैसे ओम प्रकाश राय, हाउस नंबर 1C, बीसी बाजार, ऑपोजिट आर्या गर्ल्स कॉलेज, अंबाला कैंट। ये हमारा एड्रेस। और पिन नंबर 133001। और अगर आपके फादर जो है डिफेंस में है, अभी जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उनकी यूनिट का नाम डालना है और यूनिट का नंबर डालना है। और यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस, यानी जैसे हर हर आर्मी डिफेंस पर्सन का एक रिकॉर्ड ऑफिस होता है, जैसे सिकंदराबाद, जबलपुर, ये सारे रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं, यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे डिफेंस पर्सन का जो पर्सनल नंबर होता है वो डालना है। मोबाइल नंबर नहीं, एक नंबर होता है, जैसे हर आर्मी पर्सन का, डिफेंस पर्सन का एक आर्मी नंबर, एयरफोर्स नंबर, नेवी नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आपको नेम ऑफ यूनिट और रेजिमेंट का नाम और यूनिट का नाम और नंबर डालना है। और ये लास्ट ऑप्शन आपको लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, जो भी आपका एड्रेस, जहाँ पे आप एड्रेस डालना चाहते हैं, जैसे अंबाला का है 133001। और यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये फॉर्म आपको ध्यान से भरना है, अच्छे से पढ़ना है और तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है जहां पे गलती लोग करते हैं वो है कैटेगरी। तो अगर आप आर्मी से हैं और जेसीओ से नीचे लेवल के हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टोटल 1 2 3 4 ऑप्शन तक आपके लिए। अगर आप जेसीओ हैं, जेसीओ से नीचे लेवल के हैं, तो अगर आप जर्नल है तो फर्स्ट ऑप्शन, एससी है तो सेकंड ऑप्शन, एसटी है तो थर्ड ऑप्शन, और अगर शहीद है तो फोर्थ ऑप्शन। और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ऑप्शन चूज किया गया है। और सिविलियंस के लिए भी फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ऑप्शन चूज किया गया है। फिफ्थ ऑप्शन जो है वो जर्नल वालों के लिए, सिक्स एससी वालों के लिए और सेवेंथ एसटी वालों के लिए चूज किया गया है। तो ये मेन है। और चॉइस ऑफ मेडिकल चेकअप मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग मेडिकल चेकअप बनाए गए हैं, उसके लिए कोड बनाया गया है और वो कोड फॉर्म के पीछे दिया गया है। और डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से डालना है और किस क्लास के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आपको ध्यान से डालना है, क्लास 6 या 9 के लिए। तो कई बार लोग डेट ऑफ बर्थ सही डाल देते हैं लेकिन क्लास गलत चूज कर देते हैं। तो कई बार 9th वाले 6 चूज कर लेते हैं, 6th वाले 9th का डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको बचना है, ध्यान देना है। और आप फॉर्म हमारी मदद से भी भरवा सकते हैं, अपने घर पे बैठे बैठे आप हमारी मदद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये डिफेंस पर्सन के लिए दिया गया है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये लोग उनके लिए जो लोग डिफेंस पर्सन है। और जो भी लोग रिटायर्ड हैं वो भी अपना फॉर्म चूज कर सकते हैं, जिस भी पोजीशन से वो रिटायर्ड हुए हैं। अगर वो आर्मी में मतलब ओ आर कैटेगरी में, जेसीओ में आते हैं तो 1 डालना है। अगर वो एस सी एस टी है तो 2 डालना है। आर्मी में अगर वो एस टी है तो 3 डालना है। और अगर वो शहीद हुए तो 4। तो रिटायर्ड पर्सन भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके लिए। और आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419992228 पर कॉल करना है, 8883020201, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म, बुक्स, कोचिंग, क्रैश कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, स्कॉलरशिप और क्रैश कोर्स की जानकारी आप हमारे एंड्रॉइड ऐप से ले सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मिलिट्री स्कूल की जानकारी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।